एनालॉग स्टार्ट किया था। पढ़ा था सर। ओम्स लॉ पढ़ा था ना। यस सर। अपने तरफ से नॉइज मत जनरेट करो, आपको पता है कि क्या होगा फिर। आपको लीनियरिटी याद है? यस सर। मिस्टर साकेत अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आपका नाम क्या बेटा, जो अभी बोला जिसने? कुलदीप सर। ठीक है, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं आपको ही अनम्यूट करूंगा, बाकी लोग को हटा दूंगा। लीनियरिटी का मतलब क्या होता है? ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसको फॉलो करे? y y इक्वल टू mx को फॉलो करे। इसको छोड़कर बाकी सारे ग्राफ क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c क्या है? नॉन लीनियर। सो दुनिया में एक ही ग्राफ लीनियर है, कौन सा? y इक्वल टू mx। अब मैंने बोला ये v है और ये i है, आपको बस कमेंट करना है कि ये ग्राफ लीनियर है या नॉन लीनियर। अभी देखते जाइएगा, आपको बस कमेंट करना है कि ये ग्राफ बेटा लीनियर है या नॉन लीनियर है। लीनियर। देखो नॉइज बहुत आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, क्विट कर दूंगा मैं। देखो मेरा जैसे कंसंट्रेशन वीक होता है ना, यही हाल होता है। फरहान हुसैन आप अपना माइक म्यूट कर मैंने लीजिए। सबको म्यूट करूंगा, बता दिया हूं। कितने बार? अबे कितनी बार आ रहे हो क्या क्लास? मेरा कंसंट्रेशन वीक होगा तो गलत ही पढ़ाऊंगा मैं, कितने बार बोलूं आप लोग को? इसको देखो, यू नीड टू हैव अ कमेंट ऑन द ग्राफ। मैं एरर नहीं करना चाहता यार, लेकिन आप लोग एरर मजबूरी में करा रहे हो मेरे को। कमेंट अबाउट दिस ग्राफ। नॉन लीनियर। नहीं बोलो लीनियर है करके, बोलो एक बार। नहीं नहीं इट इज ऑलवेज नॉन लीनियर। ठीक है इतना? यस सर। एक कन्वेंशन आपको पढ़ाया था, उसको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ये रेजिस्टेंस है, यस और नो? यस सर। यस सर। और इस रेजिस्टेंस में ऐसे करके करंट एंटर कर रहा है, तो वोल्टेज की पोलैरिटी क्या होगी? करंट की डायरेक्शन पे प्लस और बाद में माइनस। एंड दिस इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस R। यही वाला कन्वेंशन हम फॉलो करने वाले। रेजिस्टेंस के लिए हमने एक लॉ पढ़ा है आपको, कौन सा? ओम्स लॉ। ठीक है, where V is equal to और V is equal to I into R। दोनों से ओम्स लॉ ही है। यस सर। बट हम ये वाला ओम्स लॉ ज्यादा प्रेफर करेंगे बिकॉज कांस्टेंट वेरिएबल के पहले रखा हुआ। क्या नाम था बेटा एक स्टूडेंट जो इंटरेक्ट कर रहा था? सर आपकी वॉइस कट रही है। यस सर। आप जो इंटरेक्ट कर रहा था ना, एक स्टूडेंट का नाम क्या था जिसने बोला था मैंने अनम्यूट करूंगा उसको? कुलदीप सर। बाकी लोग एंजॉय करो। नो सर। तुम लोग नहीं सुधर सकते, हम नहीं सुधरेंगे ना, कैसे सुधर जाएंगे अपन? सुधरे हैं सर, नहीं आएगी आवाज। कुलदीप अनम्यूट करना अपने आप को। यस सर। थैंक यू सर। साक्षी बेटा। सर। हाँ बस आप दोनों इंटरेक्ट करो, बाकी लोग बाहर में जाओ। बिकॉज कितने बार समझा चुका हूं ना, कितने बार समझाया है। आपका वीडियो रिकॉर्ड होता है, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में भी ऐसे नॉइस आएंगे तो आपको कैसा लगेगा आप बताओ पूरा सर। यार। एक छोटा सा फोन है, ठीक है, ऐसे नहीं कि भाग के उस रूम पे जाना है और म्यूट करना है ना, भाग के 2 किलोमीटर जाना है और म्यूट करना है।
ऐसे तो नहीं, आपके हाथ में फोन है, जस्ट एक बटन दबाओ, म्यूट हो जाएगा, खत्म। यस सर। ओके, हमने ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट पढ़ा दिया था आपको। यस सर। डू आई नीड टू रिपीट दैट वन? नो सर। सर ठीक है, एक फिर बार मैं एक फिर बार से कर दीजिए। एक बार फिर से कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओसी मतलब क्या होगा? अब मैं शॉर्टकट लिख शॉर्टकट लिख सकता हूँ। यस Yes, सर, sir. ओपन सर्किट। ओसी मतलब ओपन सर्किट और एससी मतलब शॉर्ट शॉर्ट सर्किट। सर्किट। एससी का मतलब आप रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं समझोगे, गेटिंग? यस सर। हाँ, वो कमेंट की बात थी। जब भी अगर मैं बोलूंगा ओपन सर्किट है तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? सर इनफाइनाइट। ये हमको पता है। यस सर। फोकस करता हूं मैं एक बार, रुको। आई थिंक अब ज्यादा सही नजर आएगा। यस सर। और जब शॉर्ट सर्किट बोलूंगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? जीरो। जीरो या इक्वल टू भी जीरो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से मैं ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट को रिपीट कर दे रहा हूं, बट ये आखिरी बार है, इसके बाद कभी भी नहीं। ओके सर। ओके सर। रेजिस्टेंस ओपन सर्किट का मतलब होता है वायर को बीच में काट देना, यस सर। वायर को बीच में क्लिप करना। एक मिनट रुकिएगा, एक पेन को भी, पेन चलते चलते क्या हो जाता है इसको? जस्ट एक मिनट बेटा। जी सर। हाँ, अगर ऐसा है तो करंट कैसे फ्लो होगा? कहीं से भी ले लो, ऐसे ले लिया मैंने करंट को। अब ये करंट कितना होगा ओपन सर्किट में? देखो, जीरो सर। ओपन सर्किट में करंट कितना हो जाता है? जीरो। जीरो। वोल्टेज क्या होता है? वेरिएबल। VOC, वेरी वोल्टेज इज ऑलवेज वेरिएबल बोलो या अननोन। अननोन बोलेंगे हम, ठीक है, यहां तक हो गया। शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा हूं मैं अब। शॉर्ट सर्किट पे रेजिस्टेंस जब भी जीरो होगा तो रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ऐसे। ओके सर। करंट कैसे भी फ्लो कर रहा हो, करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है सपोज, तो करंट ये फ्लो हो रहा है। और करंट की डायरेक्शन पे मैंने क्या बोला था बेटा आपको? प्लस माइनस माइनस। वोल्ट। ये कन्वेंशन मैंने वाले बैचेस में हो चुका है, ये वाला आपका जो जूनियर बैच है जो बाद में स्टार्ट हुआ है, तो ना मैंने उनको बोला ये कन्वेंशन में 2000 टाइम्स यूज करूंगा और फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इतने गधे हो आप। समझ में आया? जी सर। 2000 बार पढ़ाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा तो गधे नहीं बोलूं तो फिर क्या बोलूं? यस। मैं अपना कन्वेंशन नहीं बदलूंगा, लास्ट तक नहीं बदलूंगा। ओके, चलो ये V निकालो। V कितना आ रहा है बेटा? शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज देखो, V इज इक्वल टू फाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट इनटू जीरो रेजिस्टेंस। सर जीरो। तो याद रखोगे ओपन सर्किट केस में जीरो क्या होता है? करंट। शॉर्ट सर्किट केस में वोल्टेज क्या होता है? जीरो। बट करंट क्या होगा? सर देखो ना, आपने ही तो फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, V इक्वल टू R इंटू आई, वेयर R इज व्हाट? जीरो। यस सर। So I can be 2 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 13 ampere, minus 10 ampere. So I is what? अननोन या वेरिएबल। When I is variable, तो शॉर्ट सर्किट में करंट हम फाइंड आउट करते हैं। हर एक स्टूडेंट शॉर्ट सर्किट में करंट क्या करेगा? फाइंड आउट करेगा, क्योंकि जो भी अननोन होता है हम उसको फाइंड आउट ही तो करते हैं ना। जी सर। ठीक है, और यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है आपको ओपन सर्किट केस में? वोल्टेज। वोल्टेज। कितना क्लियर है बताओ? यस सर। ओके ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। मतलब हम इसी पेज में कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑब्लिक पावर। सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्लिक पावर, उसमें क्या पढ़ेंगे बताओ? बिना बैटरी का या बिना सेल का आपका रिमोट कंट्रोल काम करता है? सर। नहीं करो। नो सर। ओके, नेक्स्ट वन, बिना पावर सप्लाई के टीवी काम करता है? तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपका वोल्टेज सोर्स है। सेकंड क्लासिफिकेशन देखो, करंट।
करंट सोर्स। बट बाय डिफॉल्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं पता है? Yes, sir. आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। वो कहाँ चला गया? सर उसके घर पे कोई आ गया है तो उसने 10 मिनट के लिए खुद को म्यूट किया है। अच्छा चलो ठीक है बेटा, आप इंटरेक्ट कर लो फिर। जी सर। हम पढ़ रहे हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आइडियल करंट सोर्स। जी सर। फर्स्ट पॉइंट सब लोग लिखो अभी नोट करके। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स कंसिस्ट ऑफ an ideal voltage source consists of 0 series resistance. An ideal voltage source consists of 0 series resistance. लिखा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो बेटा, मैं पूरी क्लासेस को बोल रहा हूं कि आप सीरीज और पैरेलल पढ़ के आओगे। एक दो स्टूडेंट को और अनम्यूट करूंगा, क्लास जैसा लग नहीं रहा है। एक स्टूडेंट थी ना, अक्षी, क्या नाम था उसका? अक्षय गुप्ता सर। ओके, आस्क टू अनम्यूट। अक्षी, यस सर, थैंक यू आप सर। रिप्लाई कीजिएगा बेटा। हाँ जी सर। देखो मैं चाहता हूं ना मेरा क्लास ना बेस्ट क्लास हो ऑनलाइन का, तो उसके लिए थोड़ा इंटरेक्शन करना पड़ेगा आपको। बस आपको मेरे साथ एक ही चीज में कोऑपरेट करना है, थोड़ा इंटरेक्ट करते रहना है, तभी तो लगेगा ना क्लास चल रहा है करके। ओके सर। तो देखो, सीरीज और पैरेलल पूरी क्लास पढ़ लेगा, फिर बोलोगे सर हम क्यों पढ़े, अबे 12th पास किया था। अबे वाला वर्ड इज ओनली फॉर बॉयज, ठीक है? ओनली फॉर बॉयज। ओके, तो 12th पास किया था, 99% भी आया होगा बहुत सारे लड़कों का। नेक्स्ट वन, बीएससी भी कंप्लीट किया था, तो सीरीज पैरेलल का पढ़ के आओगे आप। दोनों बैचेस में सीरीज पैरेलल पढ़ के आने का बेसिक होमवर्क दिया गया। ओके, तो ये है हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स। अब देखो उसके सीरीज में, सीरीज का मतलब होता है एक सिंगल वायर। तो सीरीज में क्या आपके पास रेजिस्टेंस देखो कितना है, ये देखो यही है सीरीज रेजिस्टेंस, कितना? 0 है सर। 0। गुड। हमेशा एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का सीरीज रेजिस्टेंस आर सबस्क्रिप्ट एस लिख देता हूं मैं। आर सबस्क्रिप्ट एस इक्वल टू व्हाट? 0। 0। कोई एक वैल्यूज ले लेता हूं मैं। यहाँ पे मैंने बोला ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, क्लियर? यस सर। अब ध्यान से देखो बेटा, अब क्या है ना, ये टर्मिनल है, यहां से लेकर यहां तक टर्मिनल है। मैंने फर्स्ट टाइम पे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, फर्स्ट टाइम पे, एंड लेट इट बी 1 ओम। हाँ, इसको कनेक्ट करो तो 1 ओम में करंट बताओ। 1 एम्पीयर। ठीक है, चाय। चाय सर। हाँ हमारी चाय आ गई। अब देखो ध्यान से बेटा, ये 1 वोल्ट को ऐसे, सॉरी 1 ओम को कनेक्ट करोगे तो 10/1 इज द करंट फ्लोइंग। हाउ मच करंट? 10/1। 10/1। हाँ तो 10/1 क्यों बोल रहे हो? 10 बोलो ना। 10 एम्पियर सर। नेक्स्ट वन, अभी सुनिए सर, करंट की डायरेक्शन पे प्लस और माइनस 10 into 1 10 वोल्ट। आपको ये कन्वेंशन बताया गया था, यस यस सर। कितने बार बताया जाएगा टोटल? 2000 टाइम्स। हाँ तो देखो अभी भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखो ना, ऊपर ही तो लिखा था, बट फिर भी लेट मी कंटिन्यू नाउ अगेन। सर 1 ओम को हटाओ, क्या बोला हमने? हमने 1 ओम को हटाया और एक नया रेजिस्टेंस लगाया, लेट इट बी 2 ओम। अब 1 ओम नहीं है, 1 ओम नहीं है मतलब ऐसा है सर्किट आपका। यस सर। अब 2 ओम को कनेक्ट करो तो क्या होगा बताओ? करंट बताओ 2 ओम में। 10/2 5 5 एम्पीयर। अरे वाह, 10/2 जानते हो आप लोग। ओके, नेक्स्ट वन, करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस हाउ मच वोल्टेज नाउ? 10। इट इज सेम 10 वोल्ट। इट इज सेम वोल्टेज। अब हमने बोला उस 2 ओम को भी हटाओ और 5 ओम लगाओ। बोलने में थोड़ा लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि चाय पी लो फ्रेंड्स, इसीलिए।
अब हमने नया रेजिस्टेंस लगाया, कितने का? 5 ओम का। 5 ओम का। अब सब हटाओ, अब क्या लगा हुआ है बेटा सर्किट पे? 5 ओम का रेजिस्टेंस। 5 ओम का रेजिस्टेंस। 10/5 इज द करंट फ्लोइंग, 2 एम्पियर। सो प्लस माइनस 5 into 2 10। 10। एक और एग्जांपल छोटा सा, लास्ट वन। अब हमने बोला 10 ओम लगाओ। कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाया? 10 ओम का सर। 10 ओम का। रियल लाइफ पे इतने कम रेजिस्टेंस मिलते नहीं है, बट हम तो थ्योरेटिकल लाइफ पढ़ रहे हैं। तो 10/10 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। अब ये 10 ओम का वोल्टेज बता सकते हो? 10 वोल्ट। करंट की डायरेक्शन पे प्लस एंड माइनस कितना? 10 वोल्ट। क्या चीज बदल रहा है? रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, करंट बदल रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या है? सेम। सेम है सर। फिर से रिपीट करता हूं कुछ गधों के लिए। अब तो हमारा बैच फैमिलियर हो चुका है ना, आपको तो पता है कि सर तो डांटेंगे ही, है ना, तो आदत सी है हमें, अब तो आदत सी है मुझको। यस। ओके, करंट बदल रहा है क्या बेटा? देखो करंट इज चेंजिंग, बट व्हाट इज द वोल्टेज? 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए, आप बताओगे। अच्छा, आपके सामने रीडिंग है, तो रीडिंग को देखो। अभी हम लैब में बैठे हैं और हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, समझ सकते हो आप। ये वोल्टेज है वर्टिकल एक्सिस में और ये करंट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। फर्स्ट टाइम पे देखोगे तो 10 एम्पियर था और वोल्टेज कितना था? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट था यस सर। सर। और वोल्टेज कितना था? 10 एम्पियर। 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। ये सपोज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, ऐसा मान सकते हो। दिख रहा है आपको? विजिबिलिटी बताओ। यस सर। अच्छा, सेकेंड टाइम पे आया 5 एम्पियर और वोल्टेज 10 वोल्ट। तो ये वाला पॉइंट यहीं पे तो लाई करेगा। बचपन में हमारी टीचर हमें यही सिखाती थी, प्लॉटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। देखो तो बचपन की चीजें ही काम आती है आपकी लाइफ में। सो दैट इज व्हाट 5 एम्पियर। नेक्स्ट वन, थर्ड टाइम पे हमने 5 ओम कनेक्ट किया था, करंट कितना आया था? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। और वोल्टेज 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। 2 एम्पियर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, अब लास्ट टाइम पे 10 ओम कनेक्ट किया था तो 1 एम्पियर आया। यस सर। तो अब समझ में आया? अब बचपन में हमें ग्राफिकल प्लॉट ऐसे ही बताया जाता था और मैंने बचपन की चीजों को आज तक नहीं छोड़ा, इसीलिए आई एम परफेक्ट इन टीचिंग। यस सर। आप क्या करते हो, आपको ग्राफ बनाने बोलता है ना तो आप डायरेक्ट ग्राफ बनाते हो, अरे पॉइंट बाय पॉइंट प्लॉट कर लो। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम उसको लाइन को कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ग्राफिकल रेस्पॉन्स कैसे बनेगा उसको देखो। और हमें पता भी है कि ग्राफ को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ग्राफिकल रेस्पॉन्स ऐसे बनेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वन, वोल्टेज आपका कितना है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। अब डाउट क्या होगा, सर करंट यहाँ पे पॉजिटिव है तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे करंट क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। और ओरिजिन में करंट क्या है? ओरिजिन का मतलब बाय डिफॉल्ट 0। 0। तो हम बात करते हैं ओरिजिन के बारे में, इधर के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? यस सर। करंट 0 का मतलब बताओ, कब होता है करंट 0? जब ओपन सर्किट होता है। गुड बेटा। कब होता है करंट 0? जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए दैट मींस ओपन सर्किट। यस सर। यस सर। ठीक है, ये देखो, ये वही 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। यहां से बीच में क्या हो गया? इज इट ओपन सर्किट? यस सर। अब ध्यान से देखो बेटा, ये डाउट नहीं चाहिए मुझे फर्दर सिलेबस पे। सर मेरा फ्रेंड है, वो ये वाला वोल्टेज मेजर करना चाहता है, तो इसको क्या बोलोगे?
वी ओपन सर्किट। वी yes sir, वोल्टेज ओपन सर्किट, इसको हम बोलते हैं वी ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? V of ideal voltmeter, आइडियल वोल्ट मीटर अगर आप यूज करोगे तो यही कंडीशन बनेगी। तो आप बता सकते हो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर? ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। व्हाट इज VOC? 10 वोल्ट। 10 volt, 10 वोल्ट विदाउट एनी डाउट। फर्दर वी आर गोइंग टू अप्लाई KVL तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ में आता है मेरे को। आया समझ में आपको? yes यस sir, सर। करंट कितना है very इस correct, सर्किट में? करंट कितना? is 0 है सर। 0, और वोल्टेज 10 10 वोल्ट। तो जस्टिफाई हो गया। देखो ओरिजिन में करंट कितना है? 0 एम्पियर, 0 yes बट sir, स्टिल वोल्टेज कितना है ओरिजिन पे? 10 10 वोल्ट। तो ये वेरीफाई हो गया। यस सर। तो ग्राफ कैसा है बेटा? इज इट द ग्राफ ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स? yes sir, ग्राफ के बदले आप कैरेक्टरिस्टिक बोलोगे, आप लिखो। ग्राफ नहीं बोलेंगे हम, ग्राफ तो बच्चों लोग बोलते हैं। अब क्या बोलेंगे? characteristic of ideal voltage source, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलता है, पता है आपको? यस सर। yes sir, वही है सेम। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इज हिडन इन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंड वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इज लाइक दिस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बाय डिफॉल्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो आइडियल ही है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। सो ग्राफ बताओ, ग्राफ इज लीनियर और नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। non-linear, ग्राफ ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स is what? Non-linear. So once graph is non-linear, can you apply Ohm's law? नो सर। कैसे लिख रहा हूं मैं? Ohm's law is invalid for voltage source. Clear yes इतना? sir, yes sir, आप आइडियल वोल्टेज सोर्स में कोई भी स्टूडेंट ओम्स लॉ नहीं अप्लाई करेगा, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है। नेक्स्ट वन सर, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके बताओगे? मैं बताता हूं। देखो, एक वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज सोर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो कांस्टेंट वोल्टेज देगा और करंट कुछ भी हो सकता है। समझ में आया आपको? yes sir, देखो ध्यान से फिर से बताता हूं। ये कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था? 10 volt, और करंट क्या हो सकता है? कुछ भी। कुछ भी, yes sir, यस सर। अब अरे क्या बोल रहा हूं मैं? अब आप हमेशा ये बोलोगे सर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज देता है और करंट का कोई लेना देना नहीं है उससे। yes sir, ऐसे पढ़ोगे तभी मैं बोलता था कि वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। पता है अलेक्जेंडर साडुको में भी वही लिखा हुआ है, वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। और एल्स वोल्टेज सोर्स बोलना चाहिए मुझे, वोल्टेज सोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। ऐसा पॉइंट लिख सकते हो आप खुद से? यस सर। लिखो। बुक को भी मेरे से कम पता है, कल पढ़ रहा था मैं आराम से बैठ के बुक, मजा आ रहा था, क्योंकि वो वही चीजें लिखता है जो मैं बोलता हूं। ठीक है, तो आप लिखो वोल्टेज सोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, और ब्रैकेट में लिखो करंट इज वेरिएबल, करंट इज वेरिएबल। variable, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो बेटा, आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज। yes sir, और करंट क्या होता है उसका? नहीं पता बोलोगे आप हमेशा, अननोन। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। नाउ व्हाट इज द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स? सर सीरीज रेजिस्टेंस इज 0। गुड, ये याद हो जाना चाहिए आपको, और याद नहीं हुआ तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जी सर। और क्या बोले, दिमाग तो कहीं चलता ही नहीं हम लोग का, दिमाग हमारा चलता है अनवांटेड चीजों में।
नेक्स्ट वन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ये वाला डायलॉग पता है कौन सी मूवी का था? नहीं नहीं सर। पता चलेगा आपको। वो मिनियंस एक मूवी है, डेस्पिकेबल मी, तो वी आर गोइंग हाँ टू, है सर। ऐसा बोलता है वो, फीलिंग टाइप से। तो मिनियंस आपके फेवरेट है ना? उसके बगैर रह नहीं पाता मैं। ओके चलो अभी क्या पढ़ेंगे हम? आइडियल करंट। सोर्स। मेरे फोन का रिंगटोन भी मिनियंस वाला ही है। सब लोग बोलते हैं ये क्या रखा है रिंगटोन। साइंटिफिक है सर मूवी। अच्छा चलो अभी बातें नहीं बता दिया हूं मैं। आइडियल करंट सोर्स धीरे धीरे बताएंगे ना बेटा, एक ही दिन में थोड़ी ना बातें कंप्लीट करना है। हाँ जी सर। आइडियल करंट सोर्स, अब फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखोगे, आइडियल करंट सोर्स हैज इनफाइनाइट शंट रेजिस्टेंस। Ideal current source has infinite shunt resistance. शंट को और क्या बोलते हो आप? पैरेलल को हम Parallel. शंट बोल सकते हैं, ठीक है? यस यस सर। सर। हैंड राइटिंग कैसी है हमारी? बिल्कुल सर। अच्छी सर। बहुत गाली खाया है मैंने अपने फादर से हैंड राइटिंग के लिए, कम से कम 6 साल तक। ओके ठीक है। अभी भी घर जाऊंगा ना और ये हैंड राइटिंग दिखा दो, ठीक है, लेकिन उसमें वो बात नहीं है बोलेंगे। इंडियन पेरेंट्स टिपिकल। सही बात है सर। मैं अगर मून से भी वापस आ जाऊंगा ना तो ही विल बी सेइंग लाइक कि तू जुपिटर होके क्यों नहीं आया। ओके इनफाइनाइट शंट रेजिस्टेंस। अभी हम सर्किट बनाए, यस सर। ध्यान से देखो बेटा, और भी चीजें बताऊंगा मैं। सर्कल के अंदर क्या है बताओ? एरो है क्या? यस सर। सर्कल के अंदर एरो, तो इज इट हैविंग डायरेक्शन? यस सर। करंट सोर्स का डायरेक्शन होगा बेटा, बट करंट सोर्स स्केलर होगा। नोट दिस पॉइंट, अपनी कॉपी में लिखो। करंट सोर्स इज हैविंग डायरेक्शन बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट सोर्स इज हैविंग व्हाट? डायरेक्शन, but it is what? स्केलर क्वांटिटी। Scalar quantity. शंट का मतलब क्या बोला था बेटा? पैरेलल। क्या ये पैरेलल में है? देखो। यस सर। और आपका रेजिस्टेंस कितना है? ओपन सर्किट। यस यस सर। सर। सो ओपन सर्किट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? करंट जीरो होता है। और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। अब फिर से क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें? यस सर। यस सर। देखो मैं बता देता हूं, मैं अलेक्जेंडर साडू को तो बुक रेफर कर रहा हूं। उन्होंने बेटा ये कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म किया, उन्होंने डायरेक्टली किया हुआ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरी बातों को बस सुनो, बहुत अच्छे से सुन लोगे बहुत है। क्योंकि दुनिया का कोई भी बुक आपको वोल्टेज सोर्स में डायरेक्टली लिख दिया हुआ है, इट प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, इतना लिख दिया, क्या समझ में आएगा फिर आपको? कुछ भी नहीं। यस इसलिए डू केयर। अब हमने फर्स्ट टाइम पे 1 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया, लेट इट बी 1 ओम। अब ध्यान से देखते रहिएगा कितना करंट जा रहा है। एरो इज नथिंग बट जिधर डायरेक्शन है करंट का वो बता रहा है, ये सही है? यस सर। वो करंट यहाँ पे गया, वायर तो यही है, हवा में तो फ्लो नहीं होता करंट। इस करंट का कितना पोर्शन ओपन सर्किट में गया? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। यस सर। तो सारा करंट कहाँ चला गया? रेजिस्टेंस में इधर। यस इधर चला गया। कितना? यस सर। 2 एम्पियर। नाउ नेक्स्ट वन, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज बता दो। सर करंट की डायरेक्शन पे प्लस एंड माइनस 2 into 1 2000 बार होगा ना तो भी समझ में नहीं आएगा। सर आप डरा रहे हो? नहीं, आप पढ़ते नहीं हो इसीलिए। नेक्स्ट वन, अब 1 ओम को हटा के हमने लगाया 2 ओम, सब हट गया। अभी कितना लगाया? 2 ओम। ठीक है, अभी करंट कितना जाएगा? फिर से यहां से 2 निकला, इधर 2 गया, इधर जाएगा नहीं, ये तो है ही नहीं, तो सारा का सारा 2 एम्पियर यहां जा रहा है। यस सर। तो चलो वोल्टेज बताओ, प्लस माइनस 2 into 2 4 वोल्ट। तो 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। याद है हम लोग कॉलेज में रहते थे तो मैडम लोग बोलते थे नहीं बेटा 5 रीडिंग लेके आना,
यस सर। Yes, तो sir. ठीक है ना, हम भी 2-3 रीडिंग कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और रीडिंग करें। Yes, sir. ये देखो ऐसे करके एक और रीडिंग किया, लेट इट बी 4 ओम। अभी भी 1 ओम नहीं है, 2 ओम नहीं है, अभी क्या कनेक्ट किया हमने, बोलो ना। 4 ओम। 4 ohm. 4 ओम। अभी 4 ओम में कितना करंट जाएगा, सेम। 2 ये तो ampere. नहीं है ना भाई, ये दोनों है क्या, ये दोनों No. नहीं है, नो सर। ये दोनों नहीं है। करंट पूरा यहां से निकला, पूरा ऐसे करके इधर चला गया। यस सर। So current is 2 ampere. Now in the direction of current, convention remains unchanged throughout the syllabus. 4 into 2, 8। 8 volt. अब आपको पता तो चल गया हो गया कि करंट सोर्स में करंट नहीं बदल रहा है, बट वोल्टेज बदल रहा है। यस सर। Yes, sir. दुनिया, पूरी दुनिया करंट सोर्स को करंट सोर्स क्यों बोलती है, अगर ना पूछ लोगे ना तो बता नहीं पाएगी। लेकिन being a student of me, now you can tell why current source is referred as current and why voltage source is referred as voltage. That's an excellent part in me. इसको ले लेता हूँ 5 ओम। मैं जो बोलूंगा वो करूंगा डेफिनेटली क्लासेस पे, कि नेटवर्क थ्योरी मेरा बेस्ट है करके। वैसे भी डिजिटल भी बेस्ट था, फिर नेटवर्क थ्योरी भी बेस्ट होगा, फिर एनालॉग भी बेस्ट ही होगा। सर 5 ओम कनेक्ट किया, बाकी सब नहीं है, तो 2 एम्पियर ही नहीं जाएगा। Yes, sir. और करंट की डायरेक्शन पे प्लस एंड माइनस, तो 5 into 2 10 volt. यस सर। 10 वोल्ट। सो अब हम ग्राफ प्लॉट कर लें। Yes, sir. सर। नाउ करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ, तो मैं क्या डायरेक्टली प्लॉट कर दूं क्या बेटा? कर दीजिए सर। देख लो ऐसे? सर, जैसे भी. हाँ, ये देखो बस पॉइंट पुट करना है। Yes. करंट हमेशा कितना है, करंट हमेशा कितना है, 2 एम्पियर। एम्पियर है. 2 एम्पियर। तो पहली बार वोल्टेज कितना था, देख लो, ऐसे मैं प्लॉट कर देता हूँ। चलो मैं लाइन तो कनेक्ट कर दिया तो बता भी देता हूँ। पहली बार में वोल्टेज कितना था बेटा? 2 वोल्ट 2 सर। volt. 2 वोल्ट। यस सर। दूसरी बार में वोल्टेज कितना था? 4 volt. 4 वोल्ट। तीसरी बार में वोल्टेज कितना था? 8 volt सर. तो ग्राफ तो आप ऐसे प्लॉट कर सकते हो, आप बच्चे थोड़ी ना हो, बस पॉइंट को फटाफट प्लॉटिंग करनी थी, सिंपल। लास्ट टाइम पे करंट हमेशा 2 ही एम्पियर था और वोल्टेज कितना था? 10 ampere. 10 volt. 10 वोल्ट। क्लियर? Yes, सो sir. करंट सोर्स कैसे बिहेव करता है? सर इट प्रोवाइड कांस्टेंट करंट। करंट। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ये ग्राफ यहां तक कंप्लीट करो तो सब लोग, और अगर कंप्लीट होगा तो बताइएगा। देखो मैं काफी स्लो लिख रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि Yes, बिकॉज sir. समझना इंपॉर्टेंट है ना आपको। यस सर। कुलदीप अभी फ्री हुआ? Yes, sir. उसका आया है मैसेज. उसका मैसेज आया है सर। बिकॉज मैं अपने दोस्त को मिस कर रहा था। Thank you, sir. कोई स्टूडेंट थैंक्स नहीं बोलेगा, मेरे को बता दिया, और ना ही सॉरी। Okay, sir. ओके, थैंक यू क्यों बोलना बेटा, ये आपका हक है अच्छे से पढ़ना। बस सॉरी तब बोलोगे जब न्यूसेंस जनरेट करोगे, तब तो फिर मंगवाऊंगा मैं जबरदस्ती। ठीक है? Okay, sir. अच्छा चलो अभी हाँ जी. तो देखो अभी क्या चल रहा था। सर पहले आपने पढ़ाया वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज सोर्स क्यों बोलते हैं भूल जाओ, बता दिया। वोल्टेज सोर्स का काम क्या है? वोल्टेज देना। करंट दे चाहे ना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन, करंट सोर्स का काम है करंट देना, वोल्टेज दे चाहे ना दे, क्या फर्क पड़ेगा? Yes, sir. ओरिजिन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो वोल्टेज कितना है? 0. 0. नेक्स्ट वन, व्हाट इज दिस ग्राफ? नॉन लीनियर। Yes, sir. तो याद रखो बेटा, हम हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं, पहले बताओ हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं। जनरल हेडिंग पूछा, रुको जनरल हेडिंग पूछा मैंने। सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दुनिया में जैसे नेटवर्क थ्योरी में जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, अभी तो मैं इंडिपेंडेंट पढ़ा रहा हूँ, एक टाइम के बाद मैं डिपेंडेंट पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा मैं? Dependent. डिपेंडेंट। तो दोनों में ओम्स लॉ नहीं अप्लाई करोगे,
क्लियर? Yes. Okay, Yes, Okay, sir. sir. हम जानना चाहते हैं क्यों, बिकॉज बोथ आर Non-linear. non-linear. रेजिस्टेंस में अप्लाई करोगे, हाँ या ना? Yes. वहाँ पे ओम्स लॉ होगा सर। Ohm's law रेजिस्टेंस में तो करेंगे सर। हाँ ठीक है सर, हम इंडक्टर और कैपेसिटर में करेंगे क्या? यू नीड टू वेट फॉर इट। यहाँ पे वोल्टेज कितना बताओ अभी? 0 0 volt. 0 वोल्ट। करंट सोर्स का करंट होता है नोन और वोल्टेज क्या होता है? unknown. लिखो ये पॉइंट, करंट सोर्स प्रोवाइड कांस्टेंट करंट। लिखो ये पॉइंट, करंट सोर्स प्रोवाइड कांस्टेंट करंट। Yes sir. एंड आगे लिखो, वोल्टेज ऑफ अ करंट सोर्स voltage of a current source Yes, sir. Yes sir. is always variable oblique unknown. करंट सोर्स का करंट क्या होगा? कांस्टेंट। इट करंट सोर्स प्रोवाइड कांस्टेंट करंट और वोल्टेज क्या होगा? Unknown. Unknown. Variable. और वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज क्या होगा? कांस्टेंट। Constant. और करंट क्या होगा? Variable. वेरिएबल। नेक्स्ट वन, ध्यान से देखो सर, मैंने अभी बोला है कि ओरिजिन में आपका वोल्टेज कितना है? Origin पे voltage 0 है sir. हाँ, वोल्टेज 0 कब होता है? शॉर्ट ओपन। Sir, voltage Voltage 0. देखो बेटा, हमेशा याद रखोगे Yeah, no. सर, करंट 0 कब होता है? ओपन सर्किट। वोल्टेज 0 कब होता है? Short circuit में। शॉर्ट सर्किट। ठीक, ये भी बता चुका हूं मैं। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट करंट है 2 एम्पियर का। क्या करने से वोल्टेज 0 होता है? जब रेजिस्टेंस क्या हो जाए? 0. 0। तो 0 रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का हमारा एक तरीका है, ये दिखा अभी। मैं बार बार ऐसे नहीं करूंगा बेटा, मैं लास्ट टाइम पे अब कलर नहीं चेंज करूंगा, लेकिन अभी आपको एक फील लेके आने के लिए ऐसे रेजिस्टेंस को 0 पुट कर दिया रेड कलर के लाइन से। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? 0. 0. इक्वल टू 0 एंड टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट चलता है, लेकिन टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लिखना नहीं चाहिए। एक बार मैंने लिख दिया था तो आप फीलिंग को समझो, बस खत्म। ये करंट कैसे फ्लो है? ऊपर से ऐसे। ऊपर से। Yes ये sir. इधर 2 एम्पियर। Yes sir. अब कहाँ जाएगा? अपने घर थोड़ी चला जाएगा, यहीं पे फ्लो होगा। Yes ये sir. भी 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर। तो पूरे लूप में कितना करंट फ्लो है? 2 2 ampere. एम्पियर। अब ध्यान से देखो सर, करंट की डायरेक्शन पे आपने बोला था प्लस एंड माइनस। व्हाट इज दिस वोल्टेज? 0 into 2। 0. 0. HC वर्मा सर ने इसको बताने के लिए पता नहीं क्या क्या कर डाला, पता है? शॉर्ट सर्किट वायर में करंट फ्लो। मैं तो देख के लगा भाई ठीक है, आई एम फार बेटर देन हिम उस टाइम पे। और वैसे भी बेटा आप किसी YouTube लेक्चर्स को मत फॉलो करना, बता दिया हूं मैं। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. हाँ, किसी भी, अरे सर अगर MIT का लेक्चर हुआ तो अरे उसको भी मत फॉलो करो यार, उन लोग भी एक दिन आएंगे पढ़ने के लिए। सो दिस इज व्हाट वोल्टेज 0, बट फिर भी सर्किट में कितना करंट फ्लो है? 2 2 एम्पियर। ampere. नेक्स्ट वन, फिर आप बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल है क्या बिना वोल्टेज के करंट फ्लो होना? अरे बिना वोल्टेज के ही करंट फ्लो होता है, समझ में आया? Yes sir. ओके सर। लेकिन रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए तब। अब आगे देखो, कैन यू अप्लाई ओम्स लॉ? No, sir. No sir. तो लिखो, ओम्स लॉ इज इनवैलिड फॉर आइडियल करंट सोर्स। ओम्स लॉ इज इनवैलिड फॉर आइडियल करंट सोर्स। Yes sir. And Ohm's law is also invalid for ideal। Voltage source. Voltage. वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आगे चले क्या अभी हम? Yes, sir. लिखो अभी, मैं लिखा दूं ना। नहीं, आवाज नहीं। पुस्तक
Robert Kirchhoff law. Okay. क्या नाम लिखा हुआ है? गुस्ताव रॉबर्ट किर्चॉफ्स लॉ, ठीक है? यस सर। ओके, उसमें लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ किर्चॉफ्स, इसमें लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ किर्चॉफ्स, और आप पूरा नाम लिखोगे किर्चॉफ्स करंट लॉ। पूरा नाम लिखो अभी आप, किर्चॉफ्स करंट लॉ। यस सर। आगे लिखो मैथमेटिकली। Yes, sir. अब ये मैथमेटिकली लिखो अभी आप। यस सर। Yes, sir. एक्चुअली हम लोग समेशन में हमेशा आई लिखते हैं, तो अगर आई लिखता तो करंट से कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैं अलग वेरिएबल ढूंढ रहा था। n इज इक्वल टू 1 टू P. p, क्योंकि हम समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n करते हैं ना अक्सर। हाँ, yes, sir. यस तो सर। क्या हो जाता अगर मैं आई करता ना, तो बेटा तो हमें करंट, इधर भी तो करंट ही लिखता ना मैं। Yes, sir. I always represent current in electronics, but I mathematics में आयोटा हो जाता है, तो ये I क्या आपके पास? Current. Considering time is equal to fixed, that is time is equal to fixed मतलब T नॉट, ये रेफरेंस टाइम नहीं है, टाइम क्या है? फिक्स्ड। Yes, sir. स्टेटमेंट लिखो इसके बाद, मैथमेटिकल फॉर्म तो लिख लिया, अब स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट लिखो फटाफट। According to KCL, according to KCL, यस सर। Yes, sir. the algebraic sum of current, according to KCL, the algebraic sum of current across a given node oblique junction, across a given node oblique junction Yes, sir. is equal to 0, is equal to 0 Zero. Yes, sir. considering time is equal to fixed, यस सर। considering time is equal to fixed, Fixed. और आगे लिखो t is equal to t नॉट, t is equal to, T note. तो कुछ बच्चे कह रहे रिपीट कर दो. करता हूं मैं रिपीट। According to KCL, the algebraic sum of current across a given node oblique junction, according to KCL, the algebraic sum of current across a given node oblique junction is equal to 0, considering time is equal to fixed, considering time is equal to fixed. हो गया? Yes, sir. ये बहुत सारे वायर्स आके मिल रहे हैं, ऐसे यहाँ पे आके, जहां पे आके मिल रहे हैं बहुत सारे वायर्स, उसको क्या बोलते हैं? नोड ऑब्लिक जंक्शन। Junction. जंक्शन। कुछ करंट आते हुए नजर आ रहे हैं जंक्शन की तरफ, हाँ, और yes, कुछ sir. करंट बाहर जाते जाते हुए नजर आ रहे हैं फ्रॉम द जंक्शन। यस सर। तो आप हमेशा एक कन्वेंशन फॉलो करने वाले हो, इनकमिंग करंट। इनकमिंग मतलब नोड में जो करंट आ रहा है उसको आप हमेशा क्या लोगे? नेगेटिव। Okay, sir. और आउटगोइंग करंट को, Positive. पॉजिटिव। इसी का मतलब है एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है बिहेवियर का ख्याल करते हुए आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अलॉट कर रहे हो। यस सर। देखो I1 क्या है, जल्दी बताओ अभी। सर I1 positive. आउटगोइंग सर। आउटगोइंग, आउटगोइंग को पॉजिटिव, यस सर। इनकमिंग को I2 इनकमिंग है नेगेटिव, यस I3 आउटगोइंग है यस सर। Yes, sir. पॉजिटिव, I4 आउटगोइंग है पॉजिटिव, I5 इनकमिंग है Negative.
नेगेटिव। Yes, sir. क्लियर इतना? Yes, sir. आगे सुनते रहो बेटा। हमें पता है कि बिकॉज करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, Charge per turn. हाँ, yes, sir. Rate of change. so which is unit of ampere, Yes, sir. that is equal to coulomb per second। Yes, sir. तो हम इसको लिख सकते हैं Q1 डिवाइड बाई T1 Yes, sir. माइनस ऑफ Q2 डिवाइड बाई T2। T2. Yes, sir. फिर बोलोगे सर आप T2 लिख नहीं रहे हो, वेट तो करो। प्लस Q3 डिवाइड बाई T3 T. Yes, sir. प्लस Q4 डिवाइड बाई T4। Yes, sir. अच्छा लिख ही देता हूं मैं, माइनस ऑफ Q5 डिवाइड बाई, T5. बट आई नो दैट टाइम हैज टू बी फिक्स्ड। Yes, मतलब sir. समझो, ये वाला करंट 5 बजे पता है, ये वाला करंट 6 बजे पता है, ये वाला करंट 6:05 पता है, ये वाला करंट 5:05 में पता है, ये वाला करंट 3 बजे पता है। इस केस में KCL नहीं अप्लाई करोगे, सारा करंट एक ही टाइम पे, सारे करंट 5 बजे पता होना चाहिए आपको। जी सर। तो इन दैट केस कैंसल 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 हो गया। Yes, sir. सर नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो रहा हूं मैं अभी। सारे चार्ज का एडिशन कितना हो रहा है? 0 सर। 0. तो हम डायरेक्टली ये कर रहे हैं, I equal to 1 to n algebraic sum of charge is equal to what? 0. लिखो पॉइंट। According to KCL, the algebraic sum of charge is 0. According to KCL, the algebraic sum of charge is 0, Yes, sir. and it is referred as charge conservation. And it is referred as what? Charge Charge conservation. conservation. हो गया sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट एक और कंक्लूजन लिखो। अकॉर्डिंग टू KCL, चार्ज कैनॉट बी एट रेस्ट। अकॉर्डिंग टू KCL, चार्ज कैनॉट बी एट रेस्ट। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज कैनॉट बी एट रेस्ट। Rest. चार्ज कैनॉट बी एट रेस्ट। नेक्स्ट लिखो, चार्ज कैनॉट बी एक्यूमुलेटेड, मतलब इकट्ठा नहीं हो सकता। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा नहीं हो सकता। तो चार्ज कैनॉट बी accumulated Yes, sir. across a given node. Charge cannot be accumulated across a given node. हो गया इतना? Yes, sir. एक एग्जाम्पल को ध्यान से समझोगे बेटा। अभी जो एग्जाम्पल वो वाले बैचेस में कराया था, मैं सेम एग्जाम्पल इसमें भी करा देता हूं। एग्जाम्पल लिखो अभी। अगर सर्कल के अंदर एरो है मतलब क्या? करंट सोर्स। यस Yes, sir. करंट सोर्स का क्या चीज नोन होता है? नोन करंट। Current. यस और क्या अननोन होता है? वोल्टेज Voltage. तो वोल्टेज में क्या, वोल्टेज को कैसे पता करते हो? वोल्टेज के पास पोलैरिटी होता है और करंट के पास डायरेक्शन। Direction. क्या डायरेक्शन बोलते हैं कि डायरेक्शन बोलते हैं? Direction, sir. एक्शन होता है सर। हमें जो अच्छा लगेगा हम उसी को बोलेंगे। Phonetics पढ़ी नहीं ना सर, phonetics की बातें वो। हाँ ठीक है, अभी चलें बेटा, Yes, sir. ध्यान से देखो। सब कुछ करता हूं मैं। सर इसमें क्या पूछा? अरे कुछ नहीं पूछा, जो करना है करो। कितना करंट है ये? ऊपर कितना जा रहा है? 5 एम्पियर। यहाँ कितना आया? 5 ampere. ओके, ध्यान से आगे देखो। यहाँ पे 3 वायर आके मिले Yes, sir. तो 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, 5 वायर, कितने भी वायर आके मिले, क्या बोलेंगे उसको? Node. नोड। नेक्स्ट वन, 5 आया और 10 कहाँ चला गया? बाहर। यस सर। Yes, sir. तो भाई जितना आएगा करंट उतना ही बाहर जाएगा। तो 5 आया, 10 कैसे बाहर चला गया? तो कहीं और से 5 एम्पियर आना चाहिए क्या? यस सर।
Yes, sir. Because incoming current must be equal to outgoing current. Outgoing current. Yes. अब देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे KCL. -5 we take incoming current as what? Negative. Yes, sir. Yes, sir. -5 -5 plus 10. Yes, sir. Yes, sir. KCL satisfied or not? Satisfied. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कितना करंट आया? 10 ampere. 10 एम्पियर. Yes, sir. नेक्स्ट देखते रहो बेटा ध्यान से. 10 में से इधर कितना जा रहा है देखो. 10. अच्छा 5. Yes, sir. 10 में से 5 इधर चला गया, बचा कितना? 5. इज इट एडिशन और सब्सट्रैक्शन? बहुत ही सिंपल. Yes, sir. तो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है. तो करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस 5 into 1 5 Volt. volt. 5 वोल्ट. तो अगर कोई पूछता व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द 1 ohm रेजिस्टेंस, तो कितना बोलता बेटा? 5 volt. 5 volt. सही है इतना? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो हमें पता है, क्या पता है सर? बिकॉज पावर इज इक्वल टू डी बाई डी टी होता है क्या? D. हाँ. Yes, sir. DE by DT. मेरे को सुना D. पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क बोलते हैं ना, हाँ. Yes, sir. Yes, sir. और एल्स डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख लो. हाँ. वर्क एंड एनर्जी बोथ आर व्हाट? सेम. Similar. Yes, sir. अच्छा, पावर की यूनिट क्या होती है? Joule. What? और ये क्या होता है? होती है? Joule वर्क की. Yes, sir. Joule. ठीक है, कुछ करते हैं हम कुछ करें. Yes, sir. तो डी लिखना तो डी लिख लो, या तो ऐसे कर लेता हूं मैं. डी नहीं लिखना है तो मैं ऐसे कर रहा हूं, W बाई क्यू इंटू क्यू बाई टी. क्या प्रॉब्लम है? Yes, sir. अब ये मत बोलना सर डी क्यों नहीं लिखा. अरे क्या करना है डी लिख के यार. स्मॉल चेंज तो बताता है वो. व्हाट इज W बाई क्यू? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वोल्टेज. Yes, sir. Volt. हाँ. Yes, sir. Q Yes, by sir. T is current. Current. तो I can do anything. So पावर का फॉर्मूला क्या है? VI. VI. पावर का फॉर्मूला अगर कभी बुक्स में ऐसे लिखा बेटा, स्मॉल v इंटू स्मॉल आई. क्या बोला मैंने? Small v into small I. तो आप बोलोगे इसको इंस्टेंटेनियस पावर. क्या बोलेंगे उसको? Instantaneous power. इंस्टेंटेनियस पावर. और ये वाला क्या पता है? ये है डीसी पावर. और हमें डीसी पावर का ही यूज ज्यादा करना है. तो पावर का फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया. Yes, sir. ओके, पावर का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया. अच्छा ये बताओ, यहाँ पे अगर ओम्स लॉ अप्लाई करूं मैं, V इक्वल टू आई इंटू आर लिखूं, R. Yes, sir. तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? I square V R. को IR R. लिखो. Yes, sir. I square R. अब फॉर्मूला में देखो, I को लिखो V बाई आर. V square. V square by R. अब मेरे से पढ़ने के बाद ना 12th क्लास बच्चों के साथ जाति मत करना कि देखो अब हम डिराइव करके बताते हैं. आप ऐसा मत करना, ठीक है? वो बच्चे हैं बेचारे, उनको नीड नहीं है इतना, Yes, sir. Yes, sir. है ना. मेरे से पढ़ने के बाद ना जाके उसके सामने भगवान बनने की कोशिश मत करना, है ना. क्योंकि जिसने पढ़ाया फिर वो बोलेगा आपको पहले तो आता नहीं था. ठीक है, इतना सही है बेटा. Yes, sir. तो देखो मैं एक काम आप पे छोड़ दे रहा हूँ. इसका पावर निकाल सकते हो क्या? इसका 1 ओम का? Yes, Yes, sir. sir. तो यही मैं आपके सामने निकाल देता हूँ. सर पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई. Yes, sir. वोल्टेज कितना है? 5 5 volt. volt. करंट कितना है? 5 ampere. 5 ampere. तो मैं V इंटू आई अप्लाई करके आंसर कितना आया? 25. 25. 25 क्या? 25 Watt. लड़के, 25 लड़कियां, 25 गाय क्या? What, sir? What, sir? 25 वॉट. अच्छा दूसरा, वेट दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं. देखो आई स्क्वायर I इंटू आर. square R. Yes, sir. तो व्हाट इज आई? सर 5. 25 इंटू 1, Yes, sir. 25 वॉट. What? What? नेक्स्ट वन, तीसरा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं. V square by R. 5 स्क्वायर बाई 1.
25 25 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस के लिए तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, आंसर Yes. नहीं बदलेगा। ठीक है इतना। यस सर। रेजिस्टेंस पावर एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यस सर। देखो आप, रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट। Resistance absorb power in the form of heat, and power across a resistance, second point लिखो, and power across a resistance is always positive. Resistance Okay, sir. absorb power in the form of heat, ये लिखा, यस सर। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, इन हिंदी ये भी लिखा। लिख लिया। ठीक है। अब हम ऐसे न्यूमेरिकल और करेंगे, लेकिन आपका एक और क्लास है ना? यस सर। हाँ, तो उस क्लास में स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं केवीएल। लिखो अभी, नेक्स्ट लिखो बेटा। यस सर। किरचॉफ्स केवीएल लिखो बस, और फुल फॉर्म लिखो आप ही, हम तो नहीं लिखने वाले। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हम पढ़ने वाले हैं क्या? सेकेंड लॉ। किरचॉफ्स ने 2 ही लॉ बनाए थे, सेकेंड लॉ क्या है इसका? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक, पहले हम लिखते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली उसमें क्या था? एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट कितना था बेटा? जीरो था सर। अक्रॉस, हाँ Yes. 0 और इसमें क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। 0। ये मैथमेटिकली लिखो तो पहले। लिख लिया सर। ओके, लेकिन जब भी आप केवीएल या केसीएल अप्लाई करोगे तो टाइम क्या होना चाहिए? फिक्स्ड। फिक्स्ड। स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो। अकॉर्डिंग टू KVL, the algebraic sum of voltage. According to KVL, the algebraic sum of voltage यस सर। across a given loop oblique mesh, बताता हूं मैं। According to KVL, the algebraic sum of current across a given loop oblique mesh. लूप और mesh अभी के लिए आपके लिए सिनोनिम्स है, पर्यायवाची, लेकिन बाद में हम चेंज कर लेंगे। ओके सर। यस सर। According to KVL, the algebraic sum of current across a given loop oblique mesh is equal to 0 considering time fixed. Is equal to 0 considering time fixed. अब आप लिखो एनालिसिस। This is resistance, this is inductor, and this is पेन फिर रुक जा रहा था, कैपेसिटर। This is R, resistance L। अभी L के बारे में हम पढ़े नहीं है, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। This is C, and we are applying a voltage V। VS लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पूरे सर्किट में करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, देखकर बताओ। क्लॉकवाइज सर। एंड दिस इज I। नेक्स्ट देखो, अभी स्टॉप करो लिखना। करंट की डायरेक्शन पे वोल्टेज क्या होगा? प्लस माइनस VR, वोल्टेज अक्रॉस व्हाट? रेजिस्टेंस। यस सर। अगर नेक्स्ट अगेन करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस, वोल्टेज अक्रॉस व्हाट? अक्रॉस इंडक्टर। यस सर। करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। लूप में। लूप का मतलब ये होता है
starting and ending point must be same. Same. Next Yes, one, sir. loop is always independent of path. जहां से स्टार्ट करो लेकिन खत्म कहां पे करना है? वहीं पे जहां से स्टार्ट किया। मैं बोल रहा हूं ऐसे, यहां से स्टार्ट करो और घूम के वापस आ जाओ ऐसे। Yes, sir. लेकिन जब आप मूव कर रहे हो तो उसी पोलैरिटी को लो जो मूव करते वक्त सबसे पहले मिला। यहां से स्टार्ट किया, पहले क्या मिला? माइनस की प्लस। Minus, sir. जो पहले मिला उसको लिख लो। फिर क्या मिला? प्लस वी आर। Yes, sir. जो पोलैरिटी पहले मिले उसको ले लो। Yes, sir. प्लस वी एल प्लस वी सी इक्वल टू व्हाट? Zero. Zero. What is potential? It's the amount of work done to move the charge from a reference point to the positive polarity of the voltage source. ऐसा Amount बोलते of- थे। यूनिट चार्ज यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए। बट अगर मैथमेटिकली बात करें तो W by Q, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ WS डिवाइड बाई चार्ज तो सेम होगा, टेस्ट चार्ज बोलते थे आप इसको, Yes. प्लस WR बाई Q प्लस voltage across inductor done by the charge in order to move that charge from the reference point to the positive terminal. वो सब आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो आराम से, किसी भी बुक में लिखा हुआ है। Yes, sir. Yes. या तो फिर आप मैथमेटिकली पढ़ो, यही तो W by Q, Q is nothing but टेस्ट चार्ज। सब जगह से Q क्या हो गया? Cancel. हट गया, कैंसिल हो गया। तो मैं लिख दूं एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क डन और एनर्जी इज इक्वल टू 0। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करो फिर। कर लिया सर। लिखो आप, KVL implies or concludes energy conservation. KVL implies or KVL concludes energy conservation. Yes, sir. Yes, या तो आप बोल सकते हो वर्क कंजर्वेशन, कोई भी कुछ भी लिख सकता है। okay, sir. आगे चलें अभी। Yes, sir. Yes, sir. आराम से मूव करते वक्त जो पोलैरिटी लेना है उसको पहले ले लो। आगे चलें क्या? Yes, Yes, sir. sir. अब हम 2-3 एग्जांपल करते हैं, फिर क्लास ऑफ करेंगे, फिर हमारा सेम हो जाएगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे कंबाइन। Okay, sir. एग्जांपल लिखो, फाइंड द करंट इन 10 वोल्ट सोर्स। फाइंड द करंट इन 10 वोल्ट सोर्स। Find the current in the 10 volt source. That means I का मतलब करंट किसका? 10 volt. 10. अब देखो, मैंने बोला था सीरीज पैरेलल पढ़ लेना। Yes, sir. कैसे कनेक्टेड है अभी ये? सीरीज में कि पैरेलल? Parallel, sir. पैरेलल। इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए सबको। Yes, sir. आगे देखो, सर ये पैरेलल में है ना, प्रूव करो। मैं बोला ये प्लस है, ये माइनस है। इट इज वोल्टेज ऑफ किसका? किसका वोल्टेज है ये? 2 ओम का है क्या? Yes, sir. केवल अप्लाई करो, केवल अप्लाई कर रहा हूं मैं इस वाले लूप में। किसमें? इसमें। Yes, sir. Yes, sir. घूमो, -10 सही है, पहले मिला मेरे को माइनस, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। -10 Yes, sir. प्लस V ऑफ 2 ओम Yes, sir. इक्वल Yes, टू sir. व्हाट? 0. 0. सो व्हाट इज वोल्टेज ऑफ 2 ओम? 10. 10 volt. हाँ, ये तो अपने को पहले से भी दिख रहा था, लेकिन Yes, प्रूफ sir. भी किया। Yes, sir. देखो, नेक्स्ट वन, प्लस माइनस, इज दिस वोल्टेज ऑफ 5 ओम? Yes, sir. Yes, sir. अगेन बेटा देखो, 10 को मोमेंट देखो, -10 Plus प्लस V ऑफ 5 ओम 5. Yes, sir. 0. Equal to 0. -10 plus V of 5 ohm equal to 0. So what is V of 5 ohm? 10 volt.
सारे एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है, एक वोल्टेज सोर्स और 2 रेजिस्टेंस, तीनों के तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली। पैरेलल सर। और तीनों का वोल्टेज, इसका 10 वोल्ट है, इसका भी 10 कभी वोल्ट है, 10 इसका भी। वोल्ट 10 10 वोल्ट। नोट लिखो, नोट, अब अपनी कॉपी में नोट लिखो। इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, यस सर। voltage remains same, यस सर। voltage remains same, प्रूव भी किया मैंने। यस सर। यस सर। अगर इसको उल्टा माइनस प्लस ले लेते तो ये -10 आ जाता। -10 का मतलब पोलैरिटी को बदल दो। यस सर। हम करेंगे धीरे धीरे वो सब चीजें। अच्छा ये बताओ, इस 2 ओम का वोल्टेज कितना है? 10। करंट बताओ। करंट 5 एम्पियर। 5। यस सर। ये 5 ओम का वोल्टेज कितना है? 10 करंट बताओ। 2 एम्पियर। एम्पियर। अच्छा सुनते रहना बेटा। उसके बाद यस सर। इस नोड में कितने करंट बाहर जा रहे हैं? 2 सर। तो टोटल कितना बाहर जा रहा है? 7। तो 7 आएगा भी। यस सर। हाँ ठीक है सर। आएगा सर। एक वोल्टेज सोर्स का 10 वोल्ट था, ये मुझे देखते ही पता चल गया था, लेकिन करंट निकालने में टाइम लगा। जो अननोन होता है उसको फाइंड आउट करना होता है। वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज हमें पहले से पता होता है, करंट हमें निकालना पड़ता है। यही तो प्रूफ किया था। यस सर। ठीक है बेटा, हो गया अभी। नेक्स्ट वन, ये देखो ध्यान से, एक कन्वेंशन बता रहा हूं मैं फिर से। वोल्टेज सोर्स के किस टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है? पॉजिटिव से, नेगेटिव से? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। तो ये एनर्जी या पावर डिलीवर कर रहा है। ओके। चलो एक काम करते हैं हम पहले, फाइंड आउट द पावर ऑफ द 10 वोल्ट सोर्स। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। आई स्क्वायर आर मत बोल देना। आर है यहाँ पे क्या? नो, आर इज नॉट हियर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर वोल्टेज पता है, कितना वोल्टेज है इसका? 10 वोल्ट। करंट कितना है? 7 एम्पियर। तो 10/7 करके रेजिस्टेंस नहीं निकालना। नो सर। 10/7 करके रेजिस्टेंस नहीं निकालना, क्योंकि ये नॉन लीनियर है। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि ये नॉन लीनियर है। यस सर। आगे देखो, इसका वोल्टेज कितना है? 10, और 7 क्या है? करंट कितना आ गया? 70 70 वॉट। यस सर। 70 वोल्ट। यस सर। डिलीवरिंग, एब्जॉर्बिंग। डिलीवरिंग। डिलीवरी। अगर करंट सोर्स, सॉरी, अगर वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे डिलीवरी। डिलीवरिंग पावर। इट इज सप्लाइंग पावर, करेक्ट? यस सर। ओके सर। कन्वेंशन के हिसाब से सप्लाइंग पावर। और जब भी डिलीवरिंग पावर होगा नेगेटिव लिखोगे। लिखो आप एक पॉइंट, delivering power is always considered as negative power. Delivering power is always considered as negative power. Delivering power is always considered as नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर। negative power. Clear? यस सर। तो बेटा अगर उल्टा हो जाए तो अब्सॉर्बिंग। absorbing. यस सर। यस सर। मैं बार बार बोल रहा हूं, याद करना है आपको कन्वेंशन। कन्वेंशन तो एक ही बार पढ़ना है, फिर याद करना है। उसके बाद मैंने बोला एग्जांपल के लिए एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, एग्जांपल के लिए, यस सर। और उसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है 2 एम्पियर का, तो ये डिलीवरिंग है कि एब्जॉर्बिंग? एब्सॉर्बिंग। अब्सॉर्बिंग है सर। और रेजिस्टेंस क्या करता है? एब्जॉर्बिंग की डिलीवरिंग? एब्सॉर्बिंग। रेजिस्टेंस के अक्रॉस के पावर को मैंने अभी बोला था पॉजिटिव। यस सर। V इंटू आई करो बेटा। 5 इंटू 2 10 वोल्ट। we consider delivering power as negative and absorbing power as पॉजिटिव। पॉजिटिव। negative. ठीक है, क्या आपका यहां तक लिखना हुआ? यस सर। क्या कंक्लूजन Yes, है इस sir. न्यूमेरिकल से? सर पैरेलल में होगा तो वोल्टेज क्या होगा? सेम। सेम।
वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज जानता था सर, करंट निकालना पड़ता है हमको, करंट हमेशा अननोन होता है सर वोल्टेज सोर्स। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं रिपीट कर दो। अच्छा, उन लोग को बोलना क्या आप 10वीं पास से तेज हो? इधर देखो, ये वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तीनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली। तो फिर हमने बोला चलो एक काम करते हैं, पैरेलल है तो इसका वोल्टेज निकाल के देखता हूं मैं कैसे। प्लस माइनस ले लिया, इधर केवल अप्लाई करो, -10 प्लस V of 2 ohm इक्वल टू 0, लूप कंप्लीट। यस सर। तो वोल्टेज ऑफ 2 ohm कितना आ गया? 10 वोल्ट। यस इसका भी 10 वोल्ट वैसे भी दिखता है बेटा, अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी तो 10 वोल्ट ही होगा, बिल्कुल। तो ये भी 10 वोल्ट होगा। अब आउटर लूप में अप्लाई करता हूं केवल, -10 प्लस V of 5 ohm इक्वल टू 0, तो V of 5 ohm कितना आ गया? 10 वोल्ट। याद रखिएगा, अगर पैरेलल में कनेक्शन है तो वोल्टेज क्या होगा? सेम। तो इसका करंट निकाल लिया, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, इसका करंट निकाल लिया, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। इस नोड में 5 बाहर जा रहा था, 2 बाहर जा रहा था, तो टोटल कितना आएगा? 7। इनकमिंग इज सेम एज आउटगोइंग। नेक्स्ट कन्वेंशन आपको बताया गया था कि पॉजिटिव पोलैरिटी से अगर करंट बाहर निकलेगा तो डिलीवरिंग, और अगर ऑपोजिट हो गया तो एब्जॉर्बिंग। एक और न्यूमेरिकल करा रहा हूं, जिसको भी नहीं समझ में आया होगा वरी मत करो, पेशेंस तो रखो गधो। नेक्स्ट देखें। यस सर। लिखो आप, फाइंड द पावर अक्रॉस ईच एंड एवरी एलिमेंट। फाइंड द पावर across each and every element. वोल्टेज सोर्स का काम क्या होता है सर्किट पे? वोल्टेज प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज देना। और वोल्टेज सोर्स का करंट कितना होता है? वेरिएबल। यस सर। मैंने आपको कितने बार बोला है, अपना अपना पुराना नॉलेज भूल जाओ। पुराना नॉलेज को अगर लेके बैठे रहोगे समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में हमें ही कुछ बोलोगे। फिर आप, कितने बार बोला है मैंने, आप अपनी चीजों को भूल जाओ। क्योंकि पता है आप 12th क्लास में जो पढ़े हो ना, उसके बाद जो भी चीजें पढ़ रहे हो गलती है वो। क्योंकि आज तक सबको यही लग रहा है, मतलब सारे बैचेस को, कि यार करंट कैसे फ्लो हो रहा है। अरे करंट क्यों फ्लो हो रहा है? KCL इज रेस्पॉन्सिबल केस। और वोल्टेज क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? KVL इज रेस्पॉन्सिबल केस। हो गया इतना? यस सर। यस सर। मैं बोला A से लेकर B तक का वोल्टेज कितना है? VAB। कितना है VAB? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। C से लेकर D तक का वोल्टेज कितना है? VCD। 20 वोल्ट। क्या सारे एलिमेंट पैरेलल में है? यस सर। दिख रहा है? E से लेकर F तक का वोल्टेज कितना है? VEF। 20 वोल्ट। लास्ट EF के बाद क्या आता है? GH। बहुत लोग क्या बोलेंगे पता है, ये जानबूझ के किया था मैंने। बहुत लोग क्या बोलेंगे पता है, इस साले को अल्फाबेट भी नहीं पता है ना। ऐसे ऐसे बहुत लोग बोलेंगे। अबे तेरा जो टीचर होगा ना MSc में, उसको भी पढ़ा दूंगा मैं। और तेरा जो PhD किया होगा ना प्रोफेसर, उसको भी मैं ओम्स लॉ पढ़ा दूंगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करेंगे पता है, अरे ये F के बाद क्या आता, भूल गया था। हाँ, इसको कुछ नहीं आता। ऐसा ही है। इंडिया में आधे लोग क्यों परेशान है पता है? ये सामने वाले की शर्ट मेरी शर्ट से ज्यादा सफेद क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये है इंडिया वाले गधे साले। What is VGH? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। यस सर। यहाँ पे सडनली मैं XY लिख देता ना तो बोलते सर बाकी वेरिएबल मिसिंग कैसे हो गया करके, है ना। सब पैरेलल में है क्या बेटा? यस सर। देखो मैं एक काम करता हूँ, मैंने बोला इसको ले लो प्लस, इसको ले लो माइनस, इसको ले लिया। क्या है? वोल्टेज ऑफ 5 एम्पियर। फिर आप बोलोगे सर ऐसा कैसे ले सकते हो? 5 एम्पियर का करंट कितना था? 5 एम्पियर ओनली।
लेकिन 5 एम्पियर का वोल्टेज किसी को नहीं पता। नेक्स्ट, 10 एम्पियर का वोल्टेज किसी को नहीं पता। 10 एम्पियर का करंट सबको पता है, कितना? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। लेकिन 10 एम्पियर का वोल्टेज किसी को नहीं पता, क्योंकि बिकॉज करंट सोर्स का करंट इज नोन टू यू एंड वोल्टेज इज अननोन। क्या आपको पहले से पता है 20 वोल्ट का करंट कितना है? नहीं जानते, क्योंकि 20 वोल्ट का वोल्टेज सबको पता है 20 वोल्ट, लेकिन करंट नहीं पता। यस हो सर। गया? यस सर। अब देखो इस वाले लूप को देखो बेटा, ऐसे गया, ए से गया सी में, सी से गया डी में, डी से गया बी में। Yes, तो sir. क्या अप्लाई कर रहा हूं केवीएल, -20 बिकॉज पहले माइनस मिला, प्लस V ऑफ 5 एम्पियर इक्वल टू कितना? 0. यस मैंने सर। आपको पहले ही बता दिया था कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा? सेम। Same. यस सर। प्रूफ किया। Yes, sir. सपोज पिछला वाला न्यूमेरिकल किसी को नहीं समझ में आया तो दूसरी बार तो समझ में आएगा। अब अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि ये 5 एम्पियर का सर ने वोल्टेज कैसे ले लिया भाई, तो मैं उसका क्या करूं? उसको बोल सकता हूं गेट लॉस्ट ओनली। सर ये 10 एम्पियर है, आपने वोल्टेज कैसे ले लिया? अरे आज ही तो बताया था, करंट सोर्स का करंट इज फिक्स्ड 10 एम्पियर, लेकिन वोल्टेज इज वेरिएबल, तो वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे। मैं बोला यहां से बी से ए में जाओ, ए से सी में, सी से ई में, ई एफ डी बी ए, चलेगा? यस सर। यहां पे ऐसे लिख देता हूं मैं, बी ए सी ई एफ और डी, डी। ऐसे अप्लाई करो तो -20, ठीक है? यस सर। एंड फिर प्लस वी ऑफ व्हाट, 10 एम्पियर। Yes, sir. देखो मैं इंटीग्रेशन भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ा रहा हूं। डिस्टिल में भी यही हाल था आप लोग का। V ऑफ 10 एम्पियर कितना आया? 20 वोल्ट। 20 volt. नेक्स्ट वन, मैं बोला यार ये फाइंड आउट करते हैं, किसका वोल्टेज फाइंड आउट कर रहा हूं मैं अभी? V ऑफ 2 ओम। तो सिंपल, -20 चले जाओ G तक, प्लस V ऑफ 2 ओम इक्वल टू कितना बेटा? 0। V ऑफ 2 ओम कितना आ गया? 20 वोल्ट। क्या आपके सारे एलिमेंट, दो करंट सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस, आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल। Parallelly. तो आपको ये पॉइंट तो पता चल गया, जब भी पैरेलल में कनेक्शन होगा वोल्टेज क्या होगा? Same. सेम। अब नो डाउट, अब नहीं चाहिए मुझे डाउट अभी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, इस 2 ओम का वोल्टेज कितना आया? 20 volt. 20 वोल्ट। तो करंट कितना आया? 2 ओम का 10 10 ampere. एम्पियर। सही है इतना? यस सर। यहाँ पे कितना करंट है? 10 ampere. 10। इस नोड में देखो, ई वाले पॉइंट पे जाओ, ई वाले पॉइंट में 10 नीचे गया, 10 राइट हैंड साइड पे गया, तो Yes. कितना करंट आ रहा है सी से ई में? सी से ई में। अरे 10 + 10 यस सर। 20. 20। 20 आया, 20 बाहर गया, यस और नो? यस सर। ये 20 है, इधर से कितना आ रहा है? 5. 5, तो यहां से कितना आएगा? 25. 25। अबे 25 और 5 तो 30 हो जाएगा। 20 तो यहाँ से 20 आएगा वैसे। हाँ 15। हाँ. 15 आया, 5 आया, टोटल कितना आया सी में? ठीक है 20, सर। तो बाहर कितना गया? 20। 20। जितना करंट आएगा उतना ही बाहर जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सुनोगे, ये हर बैच में बोल के मैं खुद भी थक गया हूं। जितने लोग दुनिया में पैदा हुए हैं वो सब मरेंगे, बिल्कुल। तो जितना करंट आएगा उतना ही बाहर जाएगा। तो ये करंट कितना है? 15 एम्पियर। तो ये करंट कितना है? 15 ओनली। सर कुछ बच्चे कह रहे हैं एक बार ये वाला रिपीट कर दो। कौन सा? यही पता है? करंट वाला। मैं बताता हूँ, इसके पिछले जो बैच खत्म हुए हैं ना, उनको इतना पता चल गया था जितना करंट आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। देखो मैं बता देता हूँ यार, हाँ जी। जितना करंट वायर में आएगा उतना बाहर जाएगा। और क्या है केसीएल? कुछ भी नहीं। ये देखो, इसका वोल्टेज कितना है 2 ओम का? 20।
वोल्ट। तो 20/2 नहीं कर पा रहे होंगे, कितना करंट आ गया 2 ओम का? 10 एम्पियर। ई में जाके देखो, ई में देखोगे तो 10 बाहर जा रहा है नीचे, यस सर। यस सर, और ई से लेकर जी में कितना करंट जा रहा है? 10 जा रहा है। 10। कितना जाएगा उतना करंट आना चाहिए, आना चाहिए। यस सर, उसी को तो केसीएल बोलते हैं। यस Yes, सर। sir. गधे लोग को ना मैं बता रहा हूँ, उन चूतियों को साले को 10 + 10 20 ऐड करना नहीं आ रहा होगा। अबे 10 + 10 जिसने डाउट पूछा मैं उसी को बोल रहा हूँ गधो। इधर गया 10 उधर गया 10, साला कितना बाहर गया 20, तो उतना अंदर आ जाएगा। यस सर, यस यही सर। तो पढ़ा रहा था, केसीएल में पढ़ाया क्या था? इनकमिंग करंट इज सेम एज आउटगोइंग करंट। आगे देखो, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है? 20। 20। तो 20 आना चाहिए। यस इधर सर, से आया 5, 5। इधर गया 20, तो भाई 15 आना चाहिए। तभी तो 15 + 5, अरे 15 + 5 20 होता है। ये तो 8वीं क्लास के बच्चों को क्या फर्स्ट क्लास के बच्चों को पता होता है, और हमें पता नहीं यार 15 + 5 20 होगा करके। 15 + 5 20, ये 15 है, ये वायर सेम है, ये वायर सेम है, तो 15 15। अब डी पॉइंट पे आ जाओ, ध्यान से देखो। डी पॉइंट पे ऊपर कितना गया? 5। 5। इधर कितना गया? 15। बाहर टोटल कितना गया? उस तरफ ना। ऊपर गया 5, इधर गया 15, हाँ, 20। तो 20 जब जा रहा है तो 20 आएगा भी। यस सर। अरे यार एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आता तो बताओ, मैं पढ़ाऊंगा साला, ऐसे पढ़ाता हूँ, रुको तुम लोग। 5 - 10। देखो मैं ध्यान से बताता हूँ। सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? अबे यही तो करंट है, यही तो केसीएल है। क्या ये केसीएल नहीं है? यस सर, यस सर। ये है आउटगोइंग करंट, ठीक है। ये है आपके पास इनकमिंग करंट, ये है आपके पास अगेन आउटगोइंग करंट। ऐड करो। 0। अबे यही तो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे यार, एक बार समझो ना मेरी भावनाओं को। बोल तो रहा हूं मैं, इनकमिंग करंट इज सेम एज आउटगोइंग करंट, फिर भी आप लोग यार, इधर से कितना आ रहा है? 10 एम्पियर। 10। इधर से कितना आ रहा है? 10। 10। यहाँ पे एफ पॉइंट में टोटल इनकमिंग करंट कितना आया? 10 + 10। 10 + 10 20। बाहर कितना जा रहा है? 20। यही तो केसीएल है। यस सर। ये केसीएल है। देखो किसी को पता चल रहा है? अगर हम बचपन में जब हमने 5 - 15 + 10 किया था तो हम केसीएल पढ़ चुके थे बचपन में ही। अगर किसी के एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट अगर 0 है तो अपने आप में क्या है वो? केसीएल। केसीएल। इतना सही है? यस सर। लेट्स टॉक अबाउट पावर ऑफ द 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। अभी मैं और एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन पेशेंटली सुनना तो है ही नहीं हमको। पावर ऑफ 20 वोल्ट बताओ। V × I कितना है? वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट का? 20। 20। करंट कितना है 20 वोल्ट का? 15। 15। तो मल्टीप्लाई करो। 300। Yes, सर। डिलीवरिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर। डिलीवरिंग। यस सर। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है तो डिलीवरिंग पावर। डिलीवर होती है। लेट्स टॉक अबाउट पावर ऑफ 2 ओम। 2 ओम का पावर निकालो। I² × R 100 × 2 कितना आया? 200 वोल्ट। रेजिस्टेंस हमेशा पावर क्या करता है? एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्बिंग पावर को क्या बोलते हो? पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर। नेक्स्ट वन, लेट्स टॉक अबाउट पावर ऑफ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का वोल्टेज कितना है? 20। और 5 एम्पियर का करंट कितना है? ऑब्वियसली 5। 5। यस सर। तो ये कितना आ रहा है? 100। आगे देखते रहो। करंट कहां से बाहर निकल रहा है देखो। पॉजिटिव टर्मिनल से। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है क्या बोलते हैं हम उसको? डिलीवरिंग। अभी नेक्स्ट क्लासेस जब होगी मैं केसीएल केवीएल के 10-15 एग्जांपल दूंगा, बट पेशेंस तो रखो यार। लेट्स टॉक अबाउट पावर ऑफ 10 एम्पियर। 10 एम्पियर का पावर निकालना है। वोल्टेज कितना है इसका? 20। करंट कितना है 10 एम्पियर का? 10। 10। कितना आया? 200 वॉट। 200 100 वोल्ट। वोल्ट।
करंट पॉजिटिव में एंटर कर रहा है क्या? यस सर अब्सॉर्बिंग होगा, अगर करंट पॉजिटिव से बाहर निकलेगा तो डिलीवरिंग, डिलीवरिंग, और यस सर। पॉजिटिव में एंटर करेगा तो अब्सॉर्बिंग। हो गया। कितने Yes. एलिमेंट है सर? टोटल 4 एलिमेंट है। चारों एलिमेंट के पावर देखो, -300, 200, -100 एंड 200। टोटल पावर एडिशन करो। 0 सर। गुड। एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर कितना आ रहा है? 0। 0। अभी बेटा नेक्स्ट क्लासेस का वेट करो, मैं बता दे रहा हूँ। बीच में और कोई क्लास है क्या अभी आपकी? यस सर, एटॉमिक की मॉलिक्यूलर, है सर। किसकी है? एटॉमिक। एटॉमिक की है। बट बेटा अगर आपको 15 मिनट्स का भी टाइम मिलता है ना, आपने जो Yes, नोट्स sir. बनाए हैं, प्लीज कन्वेंशन को पढ़ के आइएगा। मैं कन्वेंशन रिपीट करूंगा, मैं केसीएल केवीएल के 10 एग्जांपल तो मिनिमम कराऊंगा, और हैव पेशेंस टिल द एंड ऑफ द 10th एग्जांपल। ओके सर। यार आप लोग तो पढ़ चुके हो, आपको पता है आपका जो नया बैच आया है ना, उन्होंने पता नहीं ये सब डाउट्स पूछा नहीं था कि सर ये 20 कैसे आया। उनको पता है 10 बार एक नोड में, सुन लो ध्यान से, एक नोड में जितना करंट एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। यस यस सर। सर। करंट क्यों फ्लो होगा सर्किट में? केसीएल को सेटिस्फाई करने के लिए करंट फ्लो होगा। वोल्टेज क्यों एग्जिस्ट करेगा सर्किट में? केवीएल को सेटिस्फाई करने के लिए वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। केसीएल क्या है? जितना करंट एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। सर केवीएल क्या है? एक बार घूम के आओ कहीं से भी, वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम क्या होगा? 0। ठीक है। यस सर। और भी हम बात करेंगे, लेकिन पेशेंस लेवल ब्रेक मत करना आपका। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसी की वजह से आपका पूरा सिलेबस कंटिन्यू होने वाला है। नेक्स्ट क्लास कितने बजे आपकी? कितने बजे से? सर नेक्स्ट क्लास है हमारी 12:30 से। यस सर। चलो ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है। यस सर।